चर्चा हम आज करेंगे और यही हमारी आज विशेष का विषय है। जो हमारा आज विशेष है वो शीतकालीन सत्र, सदन में शोर, बाहर सियासत। आज के हमारे विशेष का विषय है शीतकालीन सत्र, सदन में शोर, बाहर सियासत। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अनिरुद्ध प्रताप सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी स्वागत है। ऋषि शंकर मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के समर्थक हैं, तो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। ऋषि शंकर मिश्रा जी स्वागत है आपका। और अनंत विजय, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं। अनंत विजय जी बहुत स्वागत है आपका। अगर मैं अनिरुद्ध जी आपके साथ शुरू करना चाहूँ, ये विपक्ष का आरोप है कि आप जो विषय दरअसल उठाना चाहते हैं विपक्ष के लोग, वो आप उनको उठाने नहीं देते। तो सीधा सवाल, बल्कि आप दोनों लोगों से ही रहेगा पहले, कि चर्चा कौन नहीं चाहता, सरकार या विपक्ष? कैसे इसको देखते हैं? अनिरुद्ध जी पहले आप। निखिल जी मुझे थोड़ा समय दीजिएगा 10 सेकंड जी। इनका क्रोनोलॉजी समझिए। 2014 के बाद ये लोग क्या क्या मुद्दे लेके आते हैं। हर 6 महीने, जैसे मेढक होता है ना, हर 6 महीने में टर्र टर्र करता है, वैसे विपक्षियों के मुद्दे हैं। पेगासिस का मुद्दा लेके आते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अपना मोबाइल सबमिट कर दीजिए, देख लेते हैं कोई मालवेयर फंक्शन है कि नहीं है। भाग जाते हैं क्योंकि इनको कियोस्क क्रिएट करना रहता है, पार्लियामेंट नहीं चलने देना है। ये मुद्दा लेके आते हैं हिंडनबर्ग का। हिंडनबर्ग पता चलता है कंपनी बंद हो जाती है। फिर मुद्दा लेके आते हैं चौकीदार चोर का, जाके ये माफी मांगते हैं राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। राफेल का मुद्दा लेके आते हैं, पता चलता है उस पे जाके माफी मांगते हैं। तरह तरह की इनकी क्रोनोलॉजी समझिए कि ये कियोस्क क्रिएट करना, हर 6 महीने में नया मुद्दा लेके आते हैं। कभी कहते ईवीएम मशीन हैक हो जाएगी, ईवीएम डिस्चार्ज पे हरियाणा में मुद्दा आता है, लेके चलते हैं। 1642 पेज का चुनाव आयोग ने रिप्लाई दे दिया, चुप होके बैठ जाते हैं। ये जाते हैं महाराष्ट्र में, कहते हैं महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा बूथ है, इनके बूथ लेवल एजेंट थे। 89 मैटर आते हैं, वो भी नीचे के बूथ लेवल के आते हैं, उसके बाद चुप हो जाते हैं। इनके ही इंडिया अलायंस के पार्टनर कहते हैं भैया ईवीएम मशीन इन सब पे ध्यान मत दीजिए, अपने फोकस करिए। उमर अब्दुल्ला बोलते हैं और साथ में अभिषेक बनर्जी बोलते हैं। फिर इनका क्या होता है कि अब सारे मुद्दे खत्म हो गए तो एक एसआईआर का मुद्दा लेके चले आए हैं। एसआईआर में 65 लाख लोगों का नाम रिजेक्ट होता है, सिंगल एक नाम लेके कोर्ट में नहीं जा पाए। इवन ये कोर्ट में 1-2 लोगों को लेके फर्जी नाम लेके गए हुए थे, वो लोग तो बाइट भी नहीं दे पाए कुछ दिन में। कुछ वोटर को फर्जी वोटर लेके गए थे जो वोटर लिस्ट में थे ही नहीं वहां पे। तो जाहिर सी बात है इन लोगों के हैबिचुअल ऑफेंडर राहुल गांधी जी अगर इतने सीरियस पॉलिटिशियन होते, कांग्रेस के लोग होते, तो 2014 से 2019 में 0 क्वेश्चन पूछा है। ये इनकी सिंसियरिटी दिखाती डेमोक्रेसी में बिलीव करने के लिए। 2024 के पहले स्टैंडिंग काउंसिल के मेंबर थे ये डिफेंस कमेटी में, ये सिंगल बैठक में गए हैं। इनकी सिंसियरिटी दिखाती देश की रक्षा के लिए। बात यह कि इनको ड्रामा करना है, इनको बहस तो करनी नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में इनका इंटरेस्ट कभी रहा नहीं है। इनका जो एनार्किज्म वाली पॉलिटिक्स, उसमें इनका इंटरेस्ट रहा है, तो वही करने आते हैं। भैया आप जनता का पैसा बर्बाद मत करो, आपको ड्रामा नौटंकी जो भी करना है बाहर जाके करो। जनता वैसे आपको रास्ता दिखा दे रही है, अंदर आने नहीं दे रही है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ऋषि शंकर मिश्रा जी, जो विषय बिहार में साबित नहीं कर सके, अदालत में 65 लाख नाम कटे, एक भी व्यक्ति का आप लोग पेश नहीं कर सके, उस विषय पर दोबारा संसद में हंगामा। और जहां तक मैं समझ रहा हूं, जो जिस तरह से जो बाइट चली है उसमें सदन में ये कहा जा रहा है कि भाई पहले कुछ काम चलने दीजिए, इस पर भी बात कर लेंगे। हाँ बिल्कुल निखिल जी, सबसे पहले तो अनिरुद्ध जी अपने ही पार्टी के जो पुराने नेता रहे हैं, एक तरह से पार्टी के जो पिलर रहे हैं, अरुण जेटली या सुषमा स्वराज, उनके कहे गए बातों को एक तरह से वो अपमान कर रहे हैं। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो सुषमा स्वराज, अरुण जेटली हंगामा करते थे पार्लियामेंट में, तो क्या वो नाटक कर रहे थे उस समय? तो अपने, कम से कम अपने नेताओं का अपमान मत कीजिए अनिरुद्ध जी। नए प्रवक्ता बने हैं, नए प्रवक्ता तो खैर वो नहीं है। नए प्रवक्ता नहीं, वो आपके साथ डिबेट में आज शायद पहली बार आए होंगे। दूरदर्शन पे मैं पहली बार नहीं, कई सारी डिबेट तो उन्होंने हमारे साथ ही की है। तो बहरहाल आप विषय पर आइए। हाँ ठीक। कम से कम अपने नेताओं का तो सम्मान कीजिए। अरुण जेटली साहब इतने बड़े नेता रहे हैं, हमारे अनंत विजय जी जानते हैं, सुषमा स्वराज जी इतने बड़ी नेत्री रही है, कम उनका सम्मान कीजिए। वो पार्लियामेंट में जब किसी विषय को उठाते थे, गतिरोध वही बात तो वो कह रहे हैं कि विषय उठाइए, आधारित मुद्दे उठाइए, जनता के मुद्दे उठाइए, जैसे वो उठाया करते थे। वही तो बात वो कह रहे हैं कि मुद्दे उठाइए। आप तो जबरदस्ती के मुद्दे जो खत्म हो चुके हैं उनको लेकर आते हैं। उन्होंने जो सीरीज गिनाई अभी कि 2014 से लेकर के, वो सारे मुद्दे फिर आगे नहीं लेकर जा पाए आप लोग। वही तो बात कह रहे हैं। देखिए
निखिल जी, बात कांग्रेस की नहीं है। तमाम विपक्षी दल यदि किसी विषय को लेकर संसद में चर्चा चाहते हैं तो उसमें सरकार को ऐतराज नहीं होना चाहिए, खासकर उस मुद्दे पे जब बिहार में एसआईआर के मुद्दे पे एक तरह से विपक्ष पिट गई है, तो बीजेपी सरकार को तो मौका देना चाहिए। ठीक है, आओ मैदान में। जिस मुद्दे पे आप बैकफुट पे हैं, जिस मुद्दे पे आपको बिहार की जनता ने एक तरह से नकार दिया है, यदि उस मुद्दे पे आप चर्चा कराना चाहते हैं तो बीजेपी को तो स्वागत करना चाहिए। अच्छा, तो एसआईआर पर जवाब कौन देगा? एसआईआर पर सरकार कैसे जवाब देगी, आप बताइए? विषय सरकार का है या चुनाव आयोग का? सरकार का जो स्टैंड होगा, सरकार क्या जवाब देगी ये सरकार तय करेगी ना। नहीं, विषय तो ये चुनाव आयोग का है, सरकार कैसे जवाब देगी? आप बताइए ना। नंबर 2, आपने लगता है अपने नेता को सुना नहीं, उन्होंने कहा कुछ बदल कर ले आते, चुनाव सुधारों पर ले आते, ठीक है। और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि सदन चलने दीजिए, जैसा आप चाहेंगे, जिस विषय पर चाहेंगे हर विषय पर चर्चा होगी। लेकिन सही ऐसा लगता है कि सदन चलने नहीं देने की रणनीति है, इससे किसका फायदा है? आप देखिए, ये जो शीतकालीन सत्र है 15 दिनों का है, इसमें 13 इंपॉर्टेंट बिल सरकार इंट्रोड्यूस करेगी। तो विपक्ष चर्चा कब करेगी? ये 2 दिनों में चर्चा होंगे क्या? दिल्ली में जिस प्रकार से बम विस्फोट हुए, आतंकवादी हमले हुए, एक तरह से दिल्ली में जिस प्रकार से पॉल्यूशन है, दिल्ली में आप देखिए महंगाई, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष चर्चा करना चाहती है। तो आप 15 दिनों के जो ये शॉर्ट पीरियड का जो आपने शीतकालीन सत्र का समय रखा है, उसमें 13 इंपॉर्टेंट बिल को एक दिन तो खराब ही कर दिया आप लोगों ने। तो आप इसको तो ऐसे भी समझिए ना कि एक दिन करके खराब करने से क्या वो दिन वापस आ जाएंगे? उसमें तो ये होता है कि जो कामकाज है उनको पूरा करें और उसके बाद आगे बढ़ें। देखिए, मैं मानता हूं निखिल जी कि ये संसद सही ढंग से चले, संसद में गतिरोध पैदा न हो, इसकी जिम्मेवारी पक्ष के साथ विपक्ष की भी है। लेकिन जो सत्तासीन गठबंधन या पार्टी है उसकी जिम्मेवारी विपक्ष से अधिक है। बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ संसद चलना चाहिए ताकि आम आवाम के मुद्दे जो है पार्लियामेंट में उठ सके। ठीक है। आनंद विजय जी, क्या बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ जनता के मुद्दे उठें? क्या सचमुच ऐसा लगता है कि विपक्ष यही चाहता है और सरकार दरअसल इसको नहीं चलने देना चाह रही है, जैसा कि ऋषि जी कह रहे हैं? राइटर नोट, मैं ऋषि भैया को कहना चाहता हूं, आपका नाम इतना बड़ा कैसे हो गया? ऋषि शंकर मिश्रा हो गए आप तो। ऋषि मिश्रा को ही संभालना मुश्किल होता था, अब तो शंकर भी जोड़ लिया आपने। खैर चलिए, मैं जो आपका प्रश्न है उस पर आता हूं। देखिए, जिम्मेदारी दोनों की है, ये सिद्धांत रूप में बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात मैं समझना चाहता हूं, अभी ऋषि भैया ने बहुत सारी चीजें कही कि इन मुद्दों पर विपक्ष चर्चा करना चाहता है, प्रदूषण से लेके, महंगाई से लेके, बेरोजगारी से लेके। निखिल जी आप याद करिए, और ऋषि भैया को भी याद करना चाहिए कि क्या विपक्ष ने कोई नोटिस पिछले 3 वर्षों में दिया है इन मुद्दों पर? मैं आज बहुत संसद की वेबसाइट पर खोजने का प्रयास किया कि कहीं विपक्ष ने महंगाई पर कोई चर्चा कराने का नोटिस दिया हो, कहीं विपक्ष ने बेरोजगारी पर चर्चा कराने का नोटिस दिया, और तो और छोड़ दीजिए इन चीजों को, प्रदूषण पर चर्चा कराने का नोटिस क्या विपक्ष ने दिया है? लेकिन लोग कहते हैं कि विपक्ष नोटिस दिए बिना ही चर्चा कराना चाहती है। राहुल गांधी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, आज कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने मुझे कहा कि राहुल गांधी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मांग कर चुके हैं। भैया, मांग से नहीं होता, वो विशेषाधिकार राहुल गांधी को प्राप्त नहीं है। वो एक सांसद मात्र हैं, नेता विपक्ष हैं, लेकिन सांसद को अपनी जो संसद की नियमावली है उसका पालन तो करना पड़ेगा ना। बगैर उसके पालन किए आप हंगामा करके चाहते हैं कि किसी विषय पर चर्चा हो जाए, तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और बिल की जहां तक बात है, तो 2013 में मुझे याद है कि 22 मिनट में 13 बिल पास हो गए थे। तो ये तो सरकारें और जो सत्ता में रहती है, विपक्ष हंगामा करता है और सरकार उस पर रास्ते निकालती है, क्योंकि सरकार को जन कल्याण के लिए, जनता के लिए बिल पास कराना आवश्यक है, रिफॉर्म करना आवश्यक है। तो तमाम सरकारों के समय ऐसा होता रहा, इसलिए इस सरकार पर सिर्फ ये लांछन लगाना, ये आरोप लगाना कि हड़बड़ी में बिल पास करा लेती है। अगर आप चाहते हैं चर्चा तो आप नोटिस दीजिए, चर्चा करिए, बैठने को तैयार है। अब वंदे मातरम पे चर्चा होगी ना 10 घंटे की, कहां से समय निकला? किसी ने तो नोटिस दिया होगा, कहीं से तैयारी हुई होगी। विपक्ष ये चाहता है कि बगैर प्रक्रिया के पालन के हम चर्चा करा ले, हंगामा करके। मुझे लगता है कि संसदीय परंपरा में ये गलत बात है और इसका विपक्ष को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है अनिरुद्ध जी, सरकार कहती है कि हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं,
फिर आखिर हंगामा क्यों होता है, सदन क्यों बाधित हो जा रहा है? देखिए निखिल जी, मेरे मित्र कांग्रेस समर्थक ने मतलब व्यक्तिगत टिप्पणी की। शायद मुझे नहीं लगता कि डीडी न्यूज का प्राइम टाइम का समय मेरे व्यक्तिगत उसमें जाया होना चाहिए। अरुण जेटली जी ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, विजडम नॉट हेरिटेबल, राहुल गांधी जी के लिए ही कहा था कि जो विजडम होता है वो हेरिडेटरी नहीं मिलता है। तो शायद ये बात को कांग्रेस के सारे नेता को समझना चाहिए कि अरुण जेटली जी ने इस बात को कहा था। भाई 14 बिल जो है टेबल किए गए हैं, तो 14 बिल अगर टेबल किए गए, जनता हित के बिल है, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड बिल है उसमें, इंश्योरेंस से रिलेटेड बिल है, ये सारी बिल्स हैं उसमें। तो जाहिर सी बात है, क्या राहुल गांधी या कांग्रेस की या विपक्षी दल इस बिल का इंपॉर्टेंस नहीं समझता है? उनको जो मैंने ये गिनाया ना 4-5 स्टेप, पूरा 4-5 प्रोसेस गिनाया कि क्या क्या ये लोग करते, इस बार इनका मुद्दा है एसआईआर को लेके। इसमें टाइम पास केवल करेंगे ये 15 दिन। भाई 14 बिल अगर आप इतने सीरियस हैं डेमोक्रेसी को लेके, लोकतंत्र को लेके, लोगों को लेके आप इतने सीरियस हैं, कम से कम उस बिल पे चर्चा होने दीजिए, डिस्कशन होने दीजिए, लेकिन आप करने नहीं देंगे। आपकी हमेशा की वही परंपरा रही है, पेगासिस को लेके एकदम कियोस क्रिएट कर दिए थे, ये यही लेके रफेल को लेके कियोस क्रिएट कर दिए थे, हिंडनबर्ग को लेके कियोस क्रिएट कर दिए थे। ऑलवेज इनका एक नया आ गया नैरेटिव, नया लेके चलेंगे, एसआईआर को लेके चलेंगे। अरे एसआईआर इसके पहले 2003 में हुआ, उसके पहले कितनी बार हुआ है? आपकी सरकारें, तो किसका नाम कटा, किसका नाम जुड़ा? आप इसका मतलब है सपोर्ट कर रहे हो घुसपैठियों को लेके। ये घुसपैठियों को लेके मैं नहीं कह रहा हूं, श्री प्रकाश जायसवाल जी गृह मंत्री थे 2005 को, उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि 2.5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठी घुस चुके हैं बांग्लादेश के अंदर। इसके पहले बांग्लादेश और भारत के बीच में बॉर्डर एग्रीमेंट नहीं हुआ था। ये 90% बॉर्डर फेंसिंग जब 2014 के बाद मोदी सरकार में हुआ, तो आपने किया धरा कुछ नहीं। आप खुद कमिट करते 2.5 करोड़ घुसपैठी घुस आए थे, इसका मतलब आप सपोर्ट कर रहे हैं उसका। ठीक है, ऋषि शंकर मिश्रा जी जवाब दीजिए। देखिए घुसपैठ पे तो ये बोले नहीं, जब जब चुनाव आता है इनको घुसपैठ याद आ जाता है। बिहार में अरे मैंने नहीं कहा था भाई, इनको याद आ गया। सुन तो लीजिए अभी आपके बीच में मैंने तो आपको टोका नहीं है। अरे सुन तो लीजिए श्री प्रकाश जायसवाल, अरे श्री प्रकाश 2 लाइन रट के आ गए हैं, बोले जा रहे हैं। अरे भाई 2002 सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। अरे गजब की बात बीच में देखिए, निखिल जी अब इनको टोकिए आप। नहीं चलिए ऋषि जी बोलिए, ऋषि जी बोलिए, ऋषि जी एक चीज मैं ठीक अनिरुद्ध जी एक सेकंड, अनिरुद्ध जी निवेदन करूंगा एक सेकंड शांत हो जाए। ऋषि जी आप भी एक तो व्यक्तिगत हमले मत करिए, बड़ा अच्छा डिबेट चल रहा है। ऋषि जी आपने शुरुआत की है, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप दोबारा व्यक्तिगत मत बोलिएगा, अपने विषय पर बोलिए जी। देखिए निखिल जी, घुसपैठियों की तो ये लोग नाम नहीं लेते। 2014 से अब तक इन्होंने कितने घुसपैठियों को इस देश से बाहर किया है। और जहां तक यूपीए सरकार की बात है, तो यूपीए सरकार का स्ट्राइक रेट इनसे बहुत बेहतर है। आप 2004 से 2014 का आंकड़ा देखिए, 2014 से 2025 का आंकड़ा देखिए। यहाँ तो चर्चा इस बात पे हो रही है, सदन क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? चलने दीजिए। वो एटॉमिक एनर्जी बिल की बात कर रहे हैं, वो इंश्योरेंस बिल की बात कर रहे हैं, वो जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दों की बात कर रहे हैं। अरे एक तो भाजपा प्रवक्ता को जवाब देना पड़ता है, आपको जवाब देना पड़ता है। हाँ तो वो बातों पर बताइए ना, आप इधर उधर कहाँ चले जा रहे हैं? बताइए सर, समय इसके बाद घुसपैठियों पे तो ना बोले, ये तो अच्छा है। दूसरी बात, मैं मानता हूं कि पार्लियामेंट सुचारू ढंग से चलाने की जिम्मेवारी सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भी है। और जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी तो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि इन मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे, विपक्ष को समय देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये 15 दिनों का ये शीतकालीन सत्र इतना शॉर्ट पीरियड क्यों रखा गया, जब विपक्ष तमाम मुद्दों पर चर्चा चाहती है, चाहे एसआईआर हो या तमाम ऐसे मुद्दे हैं। तो फिर वही बात सवाल घूम कर आ जाता है कि अगर आपके पास समय कम है तब तो जल्दी जिन विषयों पर बात करिए, जो मुद्दे आए उन पर करिए। और आपका जो सीरियस मुद्दा है वो तो कह रहे हैं कि हमारे विषय पर बात करने को तैयार हैं, आप उनको लेकर आइए, उस पर बात करेंगे। ठीक है आनंद विजय जी, आपको लगता है कि इसका कोई बीच का रास्ता है, या ये जानबूझकर हो रहा है, राजनीति की जा रही है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, दिखाया कुछ और जा रहा है, एजेंडा और नैरेटिव सेट हो रहा है? दरअसल एक बात निखिल जी मैं और कह दूं, एसआईआर पर बहुत चर्चा हो रही है, एसआईआर को लेकर विपक्ष बहुत हमलावर है सरकार पर। लेकिन 4-5 दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कह दिया कि एसआईआर संविधान सम्मत है और एसआईआर जारी रहेगा। अगर आपको किसी प्रकार का उसमें रिलीफ चाहिए या कोई एड ऑन चीज चाहिए तो उसके लिए आइए, लेकिन एसआईआर एज ए कॉन्सेप्ट को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने संविधान सम्मत करार दे दिया, इसलिए इस पर बहस की कोई गुंजाइश बनती नहीं है।
जी। दूसरी बात कि जो आप कह रहे हैं, नहीं ऋषि जी, हाथ ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। आप बताइएगा मुझे ऐसा कि एसआईआर का विरोध कौन कर रहा है? ऐसा एसआईआर के प्रोसेस पे सवाल है। एसआईआर में एसआईआर ऐड ऑन ठीक है, कुछ चाहिए तो हर उसके हर लिए कह हर रहे पार्टी हैं ना सर। चाहती है। अब ऋषि जी क्या फिर आप गलत देखिए, तथ्य रख रहे आपके हैं? बीच में मैं आप नहीं गलत बोला तथ्य था। अरे रख अब रहे हैं। रिलेटिव इस तरह से बीच बीच में ऋषि जी बोलेंगे, ऋषि उनको जी, बोल लेने दीजिए। ऋषि जी जी, आप तो ऐसे न थे। आप तो ऐसे न थे, मतलब आपने अपने नाम बढ़ा क्या लिया? आप बीच में भी बोलने लगेंगे, ऋषि भी बीच है, का नाम शंकर भी जोड़ा है है और आपने बीच फिर। में बोल भी रहा है। ऋषि जी थोड़ा सा शांत हो जाइए। ठीक मैं है। ये कह रहा हूं निखिल जी की देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से विपक्ष अभी तक तनातनी के मूड में, उसमें मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती, क्योंकि वो झुकने को तैयार नहीं है। आप सब लोग अरुण जेटली जी की बात कर रहे थे। अरुण जी ने, मुझे याद है, मैं पार्लियामेंट में मौजूद था, एक बात कही थी उन्होंने कहा था, इफ यू हैव द फैक्ट बैंग द फैक्ट, एंड इफ यू डोंट हैव ए फैक्ट बैंग द टेबल। तो विपक्ष की अभी वही हालत है कि दे डोंट हैव द फैक्ट, दे आर ओनली बैंगिंग द टेबल। ठीक है, उनके पास फैक्ट नहीं है। अगर फैक्ट हो तो उसके साथ आए। ठीक है। और फैक्ट नहीं है, ये देश की जनता देख रही है। दरअसल सबसे ये बड़ी कौन बात यह है डिसाइड कि करेगा? लोगों को आप कुछ कौन भी डिसाइड बताने की करेगा? कोशिश करें, एजेंडा कुछ भी है या सेट नहीं करें, है? लेकिन अनंत जी लोग decide समझते हैं इस बात करेंगे। को। ऋषि जी आज बस इतना ही वक्त है, नहीं सर, मैं फिर तो बिल्कुल आपके नहीं साथ करता जुड़ेंगे सर। इस चर्चा में। अनंत विजय जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं आज समय बस इतना ही। अनंत विजय जी आपका, ऋषि शंकर जी आपका, अनिरुद्ध जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से